हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लास्ट मिनट टिप्स। जी हाँ दोस्तों, आखिरी अटेम्प्ट के लिए अब क्या स्ट्रेटजी रखें जिससे कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो लास्ट अटेम्प्ट के लिए जो स्ट्रेटजी रखनी है वो रखनी है सबसे पहले ब्रश अप द कोर्स। ब्रश अप द कोर्स का मतलब क्या है कि आपको अपने जो टॉपिक आपको आते हैं सिर्फ उन्हीं को दोबारा से पढ़कर जाना है। नए टॉपिक्स में टाइम वेस्ट नहीं करना। जो टॉपिक आपको नहीं आते उन्हें छोड़ दीजिए, जिसकी आपको प्रैक्टिस नहीं है उसको छोड़ दीजिए। आप सिर्फ जो आपको अच्छे से आते हैं मैक्सिमम पोर्शन को दोबारा से एक बार वापस से पढ़ लीजिए। पढ़ते समय सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूलाज अच्छे से देख कर जाइए, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें तो 75% फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो कम से कम अभी हमारा दिमाग उन 75% क्वेश्चंस को करने में लगना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, हम किस तरह से पढ़ें। तो ब्रश अप द कोर्स करने के बाद आपको प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप एक पेपर कम से कम आदत डाल लीजिए, लगा लें। इससे आपकी लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज होगी और आपका जो माइंड है वो एक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी डेवलप करेगा, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें। ब्रश अप द कोर्स और टेस्ट पेपर सॉल्व करने के साथ हमें बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम पर बहुत ध्यान देना है। आपको जो भी स्लॉट जेईई मेंस देता है उन्हीं स्लॉट्स पर पेपर करने की आदत होनी चाहिए। उसी समय आपकी बॉडी सबसे ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए। उस समय आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व होना चाहिए बॉडी के साथ साथ, ताकि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व कर सकें और सही सॉल्व कर सकें। तो बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम पर पूरी तरह से ध्यान देना है। सर लेकिन एक डाउट रह जाता है कि हम इफेक्टिवनेस कैसे लाएं। हम पढ़ते भी हैं लेकिन मार्क्स अच्छे से नहीं आते। तो भाई टाइम लिमिट में सवालों को करने की आदत डालो। टाइम लिमिट में, क्योंकि हम एक सवाल सॉल्व करते हैं और हमें लगता है कि हमारा ये सवाल तो सॉल्व हो गया, लेकिन हम उस सवाल के पीछे के जो टाइम आपने लगाया वो भूल जाते हैं। तो उस टाइम को देखो, टाइम लिमिट देखो। जितना टाइम आपको पेपर के अंदर मिलने वाला है उतना ही टाइम आपको अपने यहाँ पर प्रैक्टिस के दौरान रखना है। चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर्स की, चाहे होमवर्क की, चाहे आप जो पुराने क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं उनकी। तो आपको प्रैक्टिस टाइम लिमिट में ही करनी है, ये हैबिट आपको बनानी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, प्रीवियस अटेम्प्ट की नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं लानी है। जब भी हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है, एक एक्सपेक्टेशन माइंड में रहती है। पिछली बार तो मेरा यार 85 ही रह गया था, क्या इस बार मैं ला पाऊंगा 95? क्या इतने से दिन में मैं ये क्रिएट कर पाऊंगा हिस्ट्री कि 95 परसेंटाइल आ जाए, 98 आ जाए, 99 आ जाए? अगर आप इस तरह की नेगेटिव थॉट के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपका सारा टाइम सिर्फ वो सोचने में ही वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये सब सोचना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है। जो होगा उस दिन होगा, आप पहले से सोच के नहीं जाएं और ना आपके सोचने से वहां कुछ होने वाला है। तो आपका सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। इसे हम कहते हैं फोकस, यानी कि फोकस बनाए रखें पढ़ते समय। ठीक है, किसी भी तरह का एनालिसिस ना करें। इसके बाद आपके दिमाग में ये आता है कि क्या ये सफिशिएंट टाइम है, लास्ट मिनट जो भी बच रहा है इसमें। तो मैं कहूंगा देखो, टाइम अगर हम कभी भी एनालिसिस करें तो जब हम एडमिशन लेते हैं ना स्टार्टिंग में, तब भी हमें लगता है कि यार इतना सा टाइम है, 2 साल के अंदर क्या आईटी निकाली जा सकती है, 2 साल में क्या एक अच्छी रैंक लाई जा सकती है। तब भी हमारे दिमाग में ये सवाल होता है। और आज जब एग्जाम के इतने से दिन बचे तब भी सवाल ये है। तो इस सवाल का कोई आंसर नहीं होता है, इसलिए इस सवाल को ना सोचें और आप सिर्फ जितना भी टाइम मिले उसको यूटिलाइज करें। उस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। फिर अगला डाउट, कितने घंटे पढ़े? तो घंटे जब भी पढ़े तो पहले आपकी एबिलिटी देख लें। हर बच्चे की अलग अलग होती है, किसी की 5 मिनट, किसी की 7 मिनट, किसी की 10 मिनट एक साथ पढ़ने की, और किसी की 3 घंटे भी होती है। तो भाई 3-3 घंटे के स्लॉट में अगर आप पढ़ते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि आपकी 3 घंटे की एक सेटिंग हमेशा होनी चाहिए। 3 घंटे की सेटिंग तो मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की 3 घंटे हो ही नहीं पा रही तो वो अपने आप को नेगेटिव फील कर ले, वो ये सोचे कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे से 3 घंटे की सेटिंग ही नहीं आ रही। नहीं, जितनी आ सकती है, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आप करो। ये उनके लिए है जो मैक्सिमम सेटिंग दे रहे हैं, तो उनको 3 घंटे देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जितनी आप दे सकते हैं उतनी सेटिंग आप जरूर दें, क्योंकि सेटिंग का भी बहुत बड़ा रोल होगा। सेटिंग के होने से आपकी जो एफिशिएंसी वो बढ़ती है, बॉडी की माइंड एक्टिव रहता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अभी छोटी छोटी चीजें ही ध्यान में रखनी है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर इतना सारा सिलेबस हम कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि सब याद रहेगा? देखिए, जो एग्जाम होता है लास्ट में उसमें याद रहेगा या नहीं रहेगा, अगर ये सोच के आप पढ़ोगे तो आपको कभी याद नहीं रहेगा। आपका काम है पढ़ना, आप सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो। ठीक है, आप ये मत सोचो कि याद रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही आपने ये सोचा नेगेटिविटी आपके माइंड में एंटर करेगी। नेगेटिविटी एंटर करते ही आप जो है सब भूल जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये टिप्स आप अपनाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप अपने जितने भी मार्क्स सोच रहे होंगे उससे ज्यादा ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, लेट्स क्रैक इट।